आज डेटा सेंटर में बात कर रहे हैं हम दलित और आदिवासी वोटरों की, इनको रुझाने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। और हमारा पांचवा सवाल जो हम इसमें जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो यही कि जो रिजर्व आदिवासी सीटें हैं उन पर कौन मजबूत है। अगर आप 2024 का आंकड़ा देखें तो बीजेपी को ये रिजर्व एसटी सीटें जो थी, शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें, उनमें बीजेपी को 32 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 3 और अन्य जो हैं वो 12 पर थे। और 2014 में भी कुछ ऐसा ही था, बीजेपी को ज़्यादा समर्थन था। यहाँ पे 26 सीटें, रिजर्व सीटें बीजेपी के पास थीं, कांग्रेस को 5 और अन्य को 16। तो इस वक्त अब यहाँ पे क्या हालात बदले हैं इस चुनाव में? राजेंद्र तिवारी और मनीषा प्रियम, आप दोनों की टिप्पणी इस पर। जी राजेंद्र जी। नहीं, देखिए, जो मैं पहले कह रहा था, अगर आप 2019 के आंकड़े देखें या 2014 के आंकड़े देखें तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा रिजर्व सीटें, एससी की सीटें जीती थी और 2014 में भी ज्यादा जीती थी। और मोटा तौर पर अगर पीछे भी जाएं तो 1998 के बाद से 2009 को छोड़कर कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एससी सीटें नहीं जीत पाई है। और अगर एसटी की बात करेंगे तो 1998 और 2009 दो ऐसे साल थे जब कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती थी। तो अब जो बदला है, दरअसल वो जो आशंकाएं या जो परसेप्शन एक बना हुआ है, अब उसमें कितना चीजें सामने आती हैं, वोट के तौर पर कितना तब्दील होता है, लेकिन उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसा संकेत आप उत्तर प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी सीटें हैं, 17 सीटें हैं शायद वहां पर। अब वहां पर जो एससीज की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं, उनका पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बहुत खराब था और ये माना जाता है कि वो वोट कहीं ना कहीं उसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उस वजह से बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस बार मायावती का जिस तरह से जो मैसेज जा रहा है मायावती को लेकर के, जो भी पिछले उसमें बात भी की मनीषा जी ने, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। और जो घटना परसेप्शन है उसके चलते लोग इंडिया गठबंधन की तरफ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि राहुल आप गांधी कह रहे हैं कि लगातार इस इशू को उठा रहे हैं। ठीक है, इंडिया जी। गठबंधन चूंकि लगातार इस इशू को उठा रही है इसलिए रुझान हो सकता है, आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ है। जो रिजर्व सीटें हैं मनीषा जी, उसमें भी अलग अलग राज्यों की अलग कहानी होगी, जैसा आप पहले भी कह रही थी। तो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटें, उसमें अभी बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, पर मध्य प्रदेश में 6 सीटें रिजर्व हैं, झारखंड में 5, उड़ीसा में 5। तो अलग अलग राज्यों में भी क्या इसमें कोई अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी की तरफ झुकाव है? ये मोटे तौर पे आपको ये समझना होगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे डेफिनेट एडवांटेज बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में ये एक्सपेक्टेड था पिछले विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस शायद ज्यादा अच्छा करेगी आदिवासी पट्टी में, लेकिन वैसा हुआ नहीं और जो बढ़त थी भाजपा की वो बनी रही। तो इन राज्यों में ही एक चंक सीट्स बीजेपी को मिल जाती है। उसके बाद आप झारखंड आ जाइए तो वहां हो सकता है कि कुछ आधार जो है वो घटे, पश्चिम बंगाल में कुछ घटे, उड़ीसा में हो सकता है बीजेडी के पास जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये 5th शेड्यूल के मैदानी इलाके के शेड्यूल ट्राइब सीट्स हैं। इसके बाद आप उत्तर पूर्व में आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ की विश्व शर्मा जो है वो बड़े एक मजबूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनकी अलायंसेस भी हैं। तो मोटा मोटी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और असम, यही आप लेकर के करीब 15-16 सीट्स जो हैं उसमें बीजेपी काफी अच्छा करती है, उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है। तो सबसे बड़ा यही हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इसको 50-50 कर ले। तो वो देखना है कि वो होता है कि नहीं है, इतनी बड़ी बात है। राजस्थान में भी ट्राइबल वोट्स जो है वो छिटके हैं बीजेपी की तरफ से। तो राजेंद्र जी की बात में दम है, लेकिन देखना है कि लोकसभा चुनाव में क्या कोई, जहां कि आप देख रहे हैं बीजेपी के पास 26 सीटें हैं, इस बार भी मैं आपको कह रही हूं कि निश्चित 26 में 15, 32 में से 15-16 तो मैं हाथ पे गिन सकती हूँ जो बीजेपी को जरूर आ रही है। तो उसके बाद 10 और वो बना पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली लेकिन बात। ये जरूर है कि कांग्रेस के पास कम थी, तो जैसा राजेंद्र जी कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ यहाँ पर अगर छिटके हैं तो इनको कुछ फायदा हो सकता है। जैसे बीजेपी के पास 32 अलायंस है ना उनका, अब अलायंस है उनका, जेएमएम से भी है और राजस्थान में भी है। तो कांग्रेस एंड अदर्स का कुछ कॉम्बिनेशन बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है। और अभी 3 ही सीट थी उनके पास, रिजर्व सीट जो है आदिवासियों के लिए। धन्यवाद मनीषा जी और राजेंद्र जी, आपके साथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।